हे गाइस ऑल एवरीवन, सुनिए 1 नवंबर एंड 31 मार्च का करंट अफेयर सेशन। इट्स मी बुशरा खान। ध्यान से सुनिए, कंप्लीट सुनिए और बिल्कुल भी आपको कोई भी सेशन छोड़ना नहीं है। रोज़ाना सुनना है और जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं वहाँ ज़रूर शेयर किया करें, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बचत दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। बैंक में पैसे बचा के रखने की आदत के अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है विश्व बचत दिवस 31 अक्टूबर को। विश्व शहरी दिवस वर्ल्ड अर्बन डे कब मनाया जाता है? ये भी मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। और क्वेश्चन है कि हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष की जयंती कब मनाई गई? तो ये मनाई गई है 31 अक्टूबर को। और पूछा जाएगा कि नेशनल डे ऑफ यूनिटी या राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इन्हीं की जयंती पर मनाया जाता है हर साल 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर क्या? नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस। हाँ, क्वेश्चन एक देखिए, ये नया सा थोड़ा क्वेश्चन, इसको पहले लेते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा? तो कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा? तो ओडिशा। अब ये कैसे करेगा? तो 4th क्लास यानी क्लास 4 से लेकर ग्रेजुएशन तक आपदा प्रबंधन और महामारी के बारे में घोषणा करेगा और इससे कैसे लड़ा जा सकता है, बचा जा सकता है, इन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो आपदा प्रबंधन योद्धा ये तैयार करेगा ओडिशा। आपको पता है अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप ये कहाँ चल रहा है? तो ये कलिंग भुवनेश्वर में है, यहीं पे चल रहा है इस टाइम, ठीक है। कलिंग स्टेडियम है, भुवनेश्वर कैपिटल भी है। APJ अब्दुल कलाम द्वीप है जिसका नाम व्हीलर द्वीप है। कहाँ है? चांदीपुर रेंज। ये सब ओडिशा में ही है। उत्कल दिवसा और उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। रज पर्व या रजा पर्वा, चैत्र जात्रा महोत्सव और कौन सा रह गया? मऊ, बोयता वंदना, ये सब छऊ, बोयता वंदना, ये सारे फेस्टिवल यही मनाए जाते हैं। अभी किसानों के लिए कृषि क्रेडिट सफल पोर्टल लॉन्च किया ओडिशा सरकार ने, है ना। और संविदा भर्ती को अब समाप्त कर दिया गया है। संविदा भर्ती को समाप्त करके परमानेंट कर दिया गया है। और यहाँ पर कौन सी? वायशीपल्ली, सोनावेड़ा, नलवन, कोठागढ़ और देवरीगढ़ गहेरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। भितरकनिका और सिमलीपाल नेशनल पार्क हैं। सतकोशिया टाइगर रिजर्व है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील और सतकोशिया टाइगर रिजर्व है। नंदनकानन जू है, ये आप याद रखोगे। गणेशी लाल गवर्नर है। नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य के रंजनगांव में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर डेवलप किया जाएगा? किस राज्य के रंजनगांव में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर डेवलप किया जाएगा? तो रंजनगांव, महाराष्ट्र में। आपको मालूम है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस रहे थे चीफ मिनिस्टर। उस दिन मैंने बताया था। भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर है, एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर। इसी बात को मैं पहले क्लियर करवा दूं। मुंबई कैपिटल है और ये तो पता ही है सबको। इसके अलावा नवेगांव, गुगमल और संजय तो MP में, संजय गांधी, ये नेशनल पार्क हैं यहाँ पर। अच्छा, महाराष्ट्र नीति आयोग जैसी संस्था डेवलप करने वाला पहला राज्य बन गया है, ये भी आप याद रखना। और महाराष्ट्र के बारे में मैंने बहुत से फैक्ट बताए, तो आप इनको सबको याद रखेंगे। अगर पुराने वीडियो सुनते रहेंगे तो आपको सब याद होता रहेगा। डबल डेकर बस हो, बहुत कुछ, मुंबई क्या, और मारवत उत्सव हो, बहुत कुछ बताया मैंने। शुगर प्रोडक्शन में नंबर 1 है इंडिया में। तो ये सब चीज़ें
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो अभी कोलकाता में। जी हाँ, बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का चौथा संस्करण अभी शुरू हुआ है कोलकाता में, और ये 29 अक्टूबर को शुरू हुआ था 2022, 29 अक्टूबर 2022 को, और 2 नवंबर 2022 यानी कल तक चलेगा। इसमें बांग्लादेश की 37 प्रिय फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। तो याद रखना, ये चौथा संस्करण है बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का, और ये शुरू हुआ कहाँ? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपने देश भारत ने किस देश को हराकर अभी सुल्तान जौहर कप 2022 जीता है? हाल ही में अपने देश भारत ने किस देश को हराकर सुल्तान जौहर कप 2022 जीता है? तो ये जीता है अभी 2022 का सुल्तान जौहर कप। ये एक्चुअली मलेशिया में होता है, और ये पुरुष फील्ड क्रिकेट टूर्नामेंट है। ये वार्षिक स्तर पर होता है, एनुअली 2022 का। ये जो और अंडर 21 फील्ड पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट है, ठीक है ना, याद रखना, अंडर 21। अच्छा, ये अब मैं आपको बता दूं कि किसने जीता अपने देश भारत ने, किसको हराकर? ऑस्ट्रेलिया को। एंथनी एल्बनीज प्राइम मिनिस्टर है, और कैनबरा कैपिटल है, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में लुइस इनाशियो लूला डी सिल्वा ये किस देश के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं? तो अभी ब्राज़ील के। जी हाँ, ब्राज़ील के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं। क्या नाम है? लुइस इनाशियो लूला डी सिल्वा। और इन्होंने अभी जो करंट प्रेसिडेंट है ज़ियार बोस्नारो, उनको हरा कर ये बन गए हैं। कौन? लुइस इनाशियो लूला डी सिल्वा, याद रखना। अभी आपको बताया था मेलोनी, ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, कहाँ की? इटली की। उल्फ क्रिस्टरसन, ये किसके बने थे? स्वीडन के, ठीक है। और मैंने आपको बताया एक पाड़के किसके बने थे, मैंने उनके बारे में बताया आपको। नए अपॉइंटमेंट्स हुए इन इलेक्शन हुए थे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के, तो वो सब आप याद रखना। ये किसके बने? ब्राज़ील के, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप यानी अंडर 17 फीफा महिला वर्ल्ड कप जीता है? तो किस देश ने अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप, जिसका आयोजन कहाँ? कलिंग, उड़ीसा में हुआ, ये जीता है स्पेन ने, और कोलंबिया को हराकर। तो स्पेन ने अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप यानी फीफा फुटबॉल का है ये, तो अंडर 17 फीफा महिला वर्ल्ड कप जीता है किसने? स्पेन ने, कोलंबिया को हराकर। पेट्रो सेंचेज प्रेसिडेंट है स्पेन के। करेंसी यूरो, हाँ यूरो है। मैड्रिड कैपिटल है, ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दूसरा राष्ट्रीय वैदिक स्कूल मॉड्यूल कहाँ खोला है? कौन सा? दूसरा राष्ट्रीय मॉड्यूल वैदिक स्कूल, सेकंड नंबर का नेशनल मॉड्यूल पर बेस्ड है। कौन सा? वैदिक स्कूल है ना, तो राष्ट्र के लिए मॉड्यूल है दूसरे नंबर का। तो वेदों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए उड़ीसा के पुरी में अभी, कहाँ? उड़ीसा के पुरी में अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खोला है राष्ट्रीय वैदिक स्कूल, सेकंड नंबर का राष्ट्रीय मॉड्यूल वैदिक स्कूल। पहला कहाँ खुला था? उज्जैन में। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की मोमलू गुफा को अभी भू हेरिटेज यानी जियो हेरिटेज साइट के रूप में पहले नंबर पर शामिल किया गया है? तो यूनेस्को ने अभी पहली भू हेरिटेज साइट के रूप में पहले नंबर पे शामिल किया है, इंडिया के अंदर फर्स्ट साइट के रूप में शामिल किया है। किसको? मोमलू गुफा को। और ये कहाँ है? मेघालय में। तो यूनेस्को ने शामिल किया। ऑड्रे ओजोले ये इसके हेड हैं। 1946 में स्थापना हुई और पेरिस में हेडक्वार्टर है। अब मेघालय में है, तो मेघालय के जो गवर्नर हैं अभी ब्रिगेडियर मिश्रा हैं,
यानी अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर को मेघालय के एडिशनल गवर्नर का चार्ज दे दिया गया है। तो अमृत संगमा चीफ मिनिस्टर हैं, शिलोंग कैपिटल है, और बालफक्रम और नौकरेक ये 2 नेशनल पार्क हैं, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी बहुप्रतिष्ठित राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को जारी किया है? तो अभी यूएसए ने अपनी बहुप्रतिष्ठित राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को जारी किया है। किसने? यूएसए ने। जो बाइडेन प्रेसिडेंट हैं, अमेरिका से रिलेटेड बहुत से फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं। मुझे लगता है कि आप पुराने वीडियो सुनेंगे तो आपको खुद याद होते जाएंगे, मुझे यहाँ बताने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने अपनी इंडियन नेवी ने किस देश की नौसेना के साथ पहला त्रिपक्षीय अभ्यास किया है? तो तंजानिया और मोजाम्बिक के साथ। तंजानिया और मोजाम्बिक, तो तंजानिया और मोजाम्बिक के साथ पहला त्रिपक्षीय अभ्यास किया है। अच्छा, डोडोमा तंजानिया की कैपिटल है। सीलिंग, क्या? सीलिंग, तंजानिया की सीलिंग या सीलिंग का ये सीलिंग होता है ऐसे, करेंसी है। और सुलू हसन प्रेसिडेंट है। कौन? सुलू हसन, अपनी इंडियन नेवी का और इनका तीनों तंजानिया और मोजाम्बिक का। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समान नागरिक संहिता के लिए कौन सा राज्य समिति का गठन करेगा? तो गुजरात। कौन करेगा? गुजरात। आपको पता है अभी 100% नल जल कनेक्शन वाला कौन सा गांव बना था गुजरात का? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैंने बताया है। गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं, भूपेंद्र भाई श्री पटेल ये चीफ मिनिस्टर हैं, गांधीनगर कैपिटल है। आपको सुनने में आया होगा न्यूज़ में, एक पुल भी वहाँ पे टूटा है। ठीक है, अहमदाबाद में है, हाँ शायद, वो मैंने न्यूज़ में पढ़ा था उसे भी, मगर इतना ध्यान से नहीं क्योंकि वो एग्ज़ाम में आने वाली न्यूज़ नहीं थी, वो एक हादसा था। ठीक है, तो खैर, तो क्या है, गिरी नेशनल पार्क एशियाटिक लायन के लिए, ब्लैक बक, वनसुधा और मरीन नेशनल पार्क है। नल सरोवर, कंकड़िया, खजारिया, धोल ये लेक्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में अभी G20 सिविल सोसाइटी की नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं? G20 सिविल सोसाइटी की नई अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं? तो आध्यात्मिक गुरु हैं माता अमृतानंदमयी ये G20 सिविल सोसाइटी की नई अध्यक्ष अपॉइंट हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इंडियन नेवी के कमांडर्स के सम्मेलन यानी समिट का सेकंड चरण, यानी दूसरा चरण बोले तो सेकंड फेज़, तो इंडियन नेवी समिट के सेकंड फेज़ का आरंभ या आयोजन अभी कहाँ हुआ है? तो ये पहला तो हुआ, तो प्रारंभ हुआ, ये तो क्योंकि सेकंड चरण है, आरंभ नहीं। और इसका आयोजन कह सकते हैं, तो कहाँ आयोजन हो रहा है? तो नई दिल्ली में। और आर हरि कुमार हैं इंडियन नेवी के हमारे जो हेड हैं, और वी.आर. चौधरी, हाँ, विवेक राम चौधरी, ये किसके हैं? ये इंडियन एयरफोर्स के हैं। अब इंडियन आर्मी के आप बताइए मुझे कौन है? ठीक है, थल सेना के। मैं तो आपको बताती हूँ जब भी क्वेश्चन आता है, तो आप भी बताएं ना कुछ कमेंट बॉक्स में लिखकर। क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग ग्लोरियस 100 ईयर्स, क्या है? दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स, सेलिब्रेटिंग यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स, ये बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है हमारे केंद्रीय मंत्री, कौन थे? इनका नाम आपको याद होगा, हरदीप सिंह पुरी। तो हरदीप सिंह पुरी साहब ने लिखी है ये। ठीक है, याद रखना। और आपको डॉक्टर विमल जालान ने भी एक बुक लिखी है, और लोगों ने भी बहुत इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं वो भी बताई हैं। अगर आप पुराने वीडियोस को सुनना शुरू कर देंगे, एक न्यू जो दिन में रात में किसी तरह 2 बार सुन लिया करें, और एक कोई पुराना वीडियो रिवाइज़ कर लिया करें, तो आपको सब याद होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा एक न्यूज़ ऐसी बताती हूँ, देश की अभी पहली सबसे बड़ी शतक कंपनी बनी है, कौन सी? BPCL, या पैसे याद रखिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी ग्लोबल इंफॉर्मेशन मीडिया लिटरेसी वीक, ग्लोबल इंफॉर्मेशन मीडिया लिटरेसी वीक कब मनाया गया है? तो ये
24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक मनाया गया है, यानी 24 अक्टूबर को शुरू हुआ था, 30 अक्टूबर तक चला है ग्लोबल इंफॉर्मेशन मीडिया लिटरेसी वीक। और ये सूचना और मीडिया की जो साक्षरता का महत्व है उसको दर्शाने के लिए यूनाइटेड नेशन मनाता है, याद रखना। तो कौन सा सप्ताह है? ग्लोबल इंफॉर्मेशन मीडिया लिटरेसी वीक। अच्छा, 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अभी BRO की परियोजनाओं का शुभारंभ किसने किया है? तो ये हमारे जो सुरक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। ठीक है, बस इतना याद रखिए। हाँ, इनका नाम याद रखिए। और 6 राज्यों 6 स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेशों में भी BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की परियोजनाओं, कितनी 75 परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है। तो BRO की 75 नई परियोजनाओं को कहाँ लॉन्च किया गया है? 6 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में, सभी केंद्र शासित प्रदेश और 6 राज्यों में। अब BRO के जो हेड हैं वो कौन है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के राजीव कुमार प्रेसिडेंट हैं। और बस इतना ही याद रखिए, ठीक है, काफ़ी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कौन सी एथलीट 20,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करके देश के सभी राज्यों का भ्रमण करेंगी? तो ये है पर्वतारोही और बहुत फेमस एथलीट रही हैं आशा राजूबाई मालवी। ठीक है, आशा राजूबाई मालवी, और ये बहुत फेमस एथलीट हैं और पर्वत आरोही हैं। ये 1 नवंबर से मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस होता है 1 नवंबर को। इसी दिन से देश के सभी राज्यों के पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगी, यानी दौरा करेंगी साइकिल की 20,000 किलोमीटर यात्रा करके, बाई साइकिल। ठीक है, क्यों करेंगी? ताकि पर्यटन स्थलों को देखा जा सके, ठीक है, सभी का भ्रमण दौरा किया जा सके, इसलिए। और एक और छोटी सी न्यूज़ बता देती हूँ कि अपने देश भारत ने $5 लाख का डोनेशन दिया है यूनाइटेड नेशन के एंटी टेररिस्ट यानी अगेंस्ट टेररिस्ट वर्किंग के लिए। किस लिए? आतंकवाद के खात्मे और विरोध के लिए $5 लाख US डॉलर का डोनेशन दिया अपने देश भारत ने, ये भी याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हमारी वित्तीय मंत्री, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अभी नए IIFT परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नए IIFT कौन से? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। किसका? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसके परिसर का उद्घाटन किया है आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। कहाँ? आंध्र प्रदेश काकीनाडा। अच्छा जी, ठीक है, अब ये बात हो गई। अब आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? क्योंकि काकीनाडा में किया तो गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन, और गवर्नर तो ये हो गए चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी। कैपिटल कौन सी है? अमरावती। श्री वेंकटेश और पापीकोंडा नेशनल पार्क कुलेरो पुलिकट झील हैं, ये आप याद ही रखो, ठीक है। और भी फैक्ट्स मैंने बताए हैं और बताती रहूँगी जो भी अभी है, मुझे लगेगा बताना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट किस ने अभी लॉन्च किया है? ड्रैगन फ्लाई। तो ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट अभी लॉन्च किया है, यानी क्वेश्चन ये है कि ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट किस ग्रह पर खोज करने के लिए लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है और शनि ग्रह पर इसको उतारा है खोज करने के लिए। किस पर? शनि ग्रह पर। कौन सा प्रोजेक्ट है? ड्रैगन फ्लाई। विल नेल्सन इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं। स्थापना 1958 में हुई। फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और वॉशिंगटन DC में है। कहाँ? वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है। क्या है? वॉशिंगटन DC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग कहाँ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी करेंगे? चुनाव आयोग कहाँ अंतर्राष्ट्रीय यानी 2 दिवसीय चुनाव आयोग कहाँ 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी करेंगे? तो ये 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, चुनाव आयोग उसकी मेज़बानी करेंगे। मतलब
हाँ मेज़बानी करेंगे या इसका संबोधित करेंगे, ये भी कह सकते हैं, कहाँ, नई दिल्ली में। और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इस टाइम अपने ईस्ट इंडिया के? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। अच्छा, आंध्र प्रदेश औद्योगिक आकर्षितकर्ता इंडेक्स, औद्योगिक आकर्षण यानी औद्योगिक आकर्षित राज्यों के इंडेक्स में नंबर 1 पे था, ये भी याद रखना। आंध्र प्रदेश में महात्मा गांधी जी की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था। और इससे मुझे याद आया कि यूएसए ने भी एक महात्मा गांधी संग्रहालय बनाया है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? भगवान शिव की सबसे ऊंची, दुनिया की सबसे ऊंची, वर्ल्ड लार्जेस्ट, इंडिया की नहीं, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वार में। कहाँ? राजसमंद जिले के, राजस्थान के राजसमंद जिले के, समंद है, राजसमंद जिले के नाथद्वार में। और ये 369 फीट जो है ऊंची, 369 फीट ऊंची प्रतिमा है और ये दुनिया की सबसे ऊंची है। और जो महात्मा गांधी की प्रतिमा आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई थी प्रतिमा भित्ति, वो कितनी? 30 फीट थी। ठीक है, तो याद रखना। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन? अशोक गहलोत। और गवर्नर कलराज मिश्र। जयपुर कैपिटल है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है, रामगढ़ टाइगर रिजर्व भी है, और सरिस्का रणथंभौर डेजर्ट नेशनल पार्क है, केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी यानी पक्षी विहार है, ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया के साथ अभी किस कंपनी ने हस्ताक्षर किए हैं? तो सेल समझते हैं, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। तो इसकी स्थापना जो सेल की हुई थी वो 1973 यानी 1973 इस्टेब्लिशमेंट ईयर था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और सोमा मोंडल ये इसकी सीईओ हैं, सोमा मोंडल। एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ उन्होंने समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बादशाह मसाले की बादशाह मसाले की, एक आता ना बादशाह मसाला, ऐड भी देखा होगा आपने, तो बादशाह मसाले की बादशाह मसाला कंपनी की 51% हिस्सेदारी किसने ख़रीद ली है या किसने अधिग्रहण कर लिया है? तो डाबर ने। और डाबर बहुत बड़ी कंपनी है। डाबर 1884 में इसकी स्थापना हुई थी। मोहित मल्होत्रा इसके सीईओ हैं और गाज़ियाबाद में डाबर का हेडक्वार्टर है। कहाँ? गाज़ियाबाद में। वैसे मालाबार गोल्ड ने अभी यूएई, एक न्यूज़ बता रही हूँ, मालाबार गोल्ड ने यूएई से भी मतलब ट्रेड पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत अभी 25 किलोग्राम का इंपोर्ट किया है, ये ऐसी न्यूज़ याद रखिए। और एक एवियन इन्फ्लुएंजा ये एक कोई वायरल है, इसकी जांच करने के लिए सरकार ने एक टीम भेजी है केरल में। ये 2 न्यूज़ ऐसी याद रखिए, हम केरल वगैरह के फैक्ट कवर नहीं कर रहे हैं, वो आप रिवीजन करेंगे तो ऐसे याद आ जाएगा। और ये 2 न्यूज़ वैसे ही मैंने आपको जनरली बता दी हैं तो कि थोड़ा आपके दिमाग में रहे। अच्छा, राजस्थान में राजस्थान में साउथ एशिया का जो भूवैज्ञानिक सम्मेलन था उसका 5वें नंबर का उसका आयोजन हुआ था जयपुर में, कैपिटल है राजस्थान की। अभी उमेश मिश्रा डीजीपी बने हैं राजस्थान के, ये भी आपको बताया, बाकी तो मैं बताती रहती हूँ, आपको याद ही आता रहेगा, सुनते रहेंगे तो वीडियोस। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस केमिकल के यूज़ को बैन किया है? किस केमिकल के प्रयोग को प्रतिबंधित किया है या बाध्य कर दिया है? तो अभी बैन कर दिया है किस केमिकल के यूज़ को? तो ग्लाइफोसेट। ये चौड़ी पत्ती के पौधे और जो घास है उसको मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि फसल नष्ट हो जाती है ना उससे भी। लेकिन ग्लाइफोसेट के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखे हैं जो भी है, लेकिन भारत सरकार ने भी इसके प्रयोग यानी यूज़ को अभी प्रतिबंधित कर दिया है या बैन कर दिया, सीधे सीधे बात अभी। ठीक है, बैन है, सीधे सीधे अभी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी बैडमिंटन जूनियर चैम्पियनशिप में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? 2022 के बैडमिंटन 2022 का बैडमिंटन जूनियर चैम्पियनशिप में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो शंकर सुब्रमण्यम। आपको याद है जो बैडमिंटन का एकल खिताब था
पुरुष एकल खिताब वो किसने जीता था? विक्टर एक्सेल्सन, मलेशिया ओपन में। और युगल खिताब ताके हितो करके एक हैं, उन्होंने जीता है। ये दोनों क्वेश्चन भी आप याद रख लेना, ठीक है। तो दोस्तों बस एक बात और, लाइक और कमेंट वीडियो को ज़रूर करें प्लीज़, जहाँ होते हैं ज़रूर शेयर कर दिया करें। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्यूसल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करें डेली अपडेट्स और प्रीशियस कंटेंट के लिए। ये था आज का सेशन 1 नवंबर एंड 31 मार्च का। इनफ फॉर टुडे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।